Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and have a great day. So today 11.2 means nature of central tendency is our topic. In this topic we have three subtopic: arithmetic mean, median and mod. The first one is arithmetic mean. So today we are going to study about the arithmetic means. हमारे पास arithmetic mean में दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, arithmetic mean. Okay, for group data जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स बार मीन्स ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मीन को. ओके, नाउ वी हैव फॉर अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास होता है जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको हम ऐड करते हैं, ठीक है, और डिवाइड करा देते हैं किससे, एन से. जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी. आप को जब हमने प्रीवियस वाला टॉपिक कवर किया था 11.1 उसमें हम ये बात बताई गई थी कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है. नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, इसमें भी आपको इजीली पता चल जाएगा. इसमें क्या चीज़ है, बेसिकली हमारे पास जो अनग्रुप डाटा होता है वो अनग्रुप क्या होता है, अनअरेंज डाटा, जिसके अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है, आप देख सकते हो ये डाटा एज इट इज़ लिखा हुआ है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी यानी कि कोई एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी का कोई एलिमेंट नहीं है. सिमिलर वे में हमारे पास जब ग्रुप डाटा की बात आती है तो ग्रुप डाटा के में हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाता है, फ्रिक्वेंसी, एफ फ्रिक्वेंसी इंक्लूड हो जाती है. तो ये डिफरेंस होता है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में. अच्छा, अनग्रुप डाटा के लिए हम यहाँ पे जो फार्मूला है वहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर में कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. ओके, तो ये दो चीज़ें हमारे पास हैं. जो दो फार्मूलाज़ हैं फॉर ग्रुप डाटा, फॉर अनग्रुप डाटा, हम ये दोनों फार्मूलाज़ अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे 11.2 को सॉल्व करते हुए. ठीक है, लेट्स गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.2. हमारे पास सबसे पहले 11.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपसे वो बोलते हैं, रिक्वायरमेंट है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन्स फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन. ये जो डाटा आपको, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आपको दिख रहा है वो तमाम डाटा आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी का एलिमेंट इंक्लूड नहीं है. तो इस डाटा के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला. क्लियर हो गई बात. चलें जी, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 11.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1. इसमें मेरे पास x जो गिवन है वो गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये तमाम मेरे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, तमाम वैल्यूज़ गिवन है x की, मीन्स वैल्यूज़ है, दैट्स इट. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये क्या है, अनग्रुप डाटा है. अनग्रुप डाटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. रिप्रेजेंटेशन क्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी एक्स बार. तो हम उसी को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू, चाहो तो आसानी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, आपने ये करा. उसके बाद आपने करा एक्स बार इज इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब इन वैल्यूज़ को काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास, 6. तो अब जितने भी हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करोगे. ऐड कराने के बाद डिवाइड करा दोगे किससे, 6 से. ठीक है, चले ऐड कर लेते हैं. 4 + 2 is 6, 6 और 6 क्या हो गया, 12. 12 + 8 कितना हो गया हमारे पास, 20. 20 + 10 कितना हो गया, 30. 30 + 12, 30 + 12 हो गया हमारे पास 42. ये आ गया मेरे पास 42 डिवाइडेड बाय 6. यानी कि मीन, अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना आ गया, 6 7 42. तो हमारे पास ये आ गया कितना, मीन आ गया किसका, पार्ट 1 का. ये मेरे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया. अब आ जाता है मेरे पास पार्ट 2.
पार्ट 2 में मेरे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू 3, 4, -1, 7, -8, -5, 0। ये तमाम मेरे पास डाटा गिवन है किसका, पार्ट 2 का। लेट्स गो एंड सॉल्व इट। सॉल्यूशन में हमने लिखा यहाँ पे हमें y गिवन है, तो ये मेरे पास हो जाएगा y बार विल बी इक्वल्स टू 3 + 4 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा -1 + 7, फिर प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा -8 प्लस -5 और लास्ट में आ जाएगा +0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आपने लिखा y बार इज इक्वल्स टू, अब एज यू नो दैट के प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो तमाम माइनस वाली टर्म्स को मैं एक जगह कर लेती हूँ, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करके एक जगह कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 + 4 7, 7 + 7 कितना हो गया, 14, प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, बट इंक्लूडिंग देम सेल्फ, यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ होगा -1 -8 और माइनस का 5, ये अब माइनस माइनस हमें क्या करता है, प्लस होता है। तो यानी कि ये तमाम नंबर्स आपस में क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो से जो भी चीज़ ऐड होती है या सबट्रैक्ट होती है वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14। तो मेरे पास आ गया माइनस का 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। 14 - 14 गिव्स यू हाउ मच, 0 डिवाइडेड बाय 7। तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो मीन आपके पास क्या आ गया, 0। इज दिस थिंग क्लियर। ये आपके पास क्या सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ वी हैव पार्ट 3। आप पार्ट 3 में भी देख सकते हो, ये हमारे पास डाटा है। सेम मेथडोलॉजी विल बी फॉलो कि हमने तमाम डाटा को ऐड किया, सम ऑफ ऑल द डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ थी। इसको डिवाइड करा दिया 8 से। अब डायरेक्टली आपने क्या करा, कैलकुलेटर लिया, उसमें आपने लिखा 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28। वैल्यू आ गई मेरे पास 112। इसी को डायरेक्टली डिवाइड करा दिया किससे, 8 से। तो आपके पास जो वैल्यू आई 14, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। तो आपने यहाँ पे मीन को डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल लिया। सो दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। सिमिलर वे में अब हमारे पास जो पार्ट 4 है, इसके अंदर हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज़ हैं। सेम मेथडोलॉजी 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 + 10.8। ये लिखा, इसको होल को आपने किससे डिवाइड कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास कितनी वैल्यूज़ है, 8 वैल्यूज़ हैं। चलें जी, आ जाएं कैलकुलेटर पे, अपॉन के जिसके पास है तो डायरेक्टली अपॉन यूज़ करें। 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 + 10.8। यहाँ देखें, एक मिस हो गया हमारे पास, 10.8। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपने क्या करा, डिवाइड में गए, डिवाइड में जाके आपने क्या लिखा, कितनी वैल्यूज़ थी, 8 वैल्यूज़ हैं, इसमें डिवाइड में 8 करा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 6.95। तो मीन आपके पास क्या आ गया, 6.95। इसको राउंड ऑफ करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली जो मीन आया आपने वही लिखा। बेसिकली व्हाट इज़ मीन बाय, आपका इसमें एक तरीके से मीन का मतलब क्या होता है, मीन, व्हाट इज़ मीन बाय मीन, अर्थमेटिक मीन तो एवरेज होता है। आपने बेसिकली यहाँ पे एवरेजेस निकाल रहे हो। ये क्लियर हो गई बात। पार्ट 5 है मेरे पास, इसमें मैं डायरेक्टली करती हूँ, ठीक है ना। इसमें वी बारी है और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास 8 5 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पूरे 8 5 हैं। उसको डिवाइड करा दिया, हमने देख लिया था कितने थे, टोटल नंबर ऑफ़ 8 थे 5। अब आपने अगेन डिवाइड में करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स यू हाउ मच, 5। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया पांचों पार्ट का।
ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव अगेन द डाटा. हमारे पास ए और बी गिवन है और यहाँ पे भी अगेन कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो इसको भी हम अनग्रुप्ड डाटा से ही सॉल्व करेंगे. अब क्या चीज़ निकालना है, लेट्स सी. फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी, यानी कि ए और बी दो मेरे पास बैट्समैन हैं और उन्होंने इन सीरीज़ ऑफ इनिंग, उन्होंने जो इनिंग्स बेसिकली खेली हैं उसके आपको उन्होंने स्कोर्स दिए हुए हैं. आफ्टरवर्ड्स दे आर सेइंग फाइंड अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द स्कोर्स ऑफ बोथ प्लेयर्स एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज रन ग्रेटर. आपको एंड में ये भी बताना है आफ्टर टेकिंग आउट द मीन कि कौन सा बैट्समैन सबसे अच्छा है, यानी कि जिसके रन ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वो अच्छा हो जाएगा. लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट. अब हमने सबसे पहले करा फॉर बैट्समैन ए, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा फॉर बैट्समैन बी. सबसे पहले हम ए के लिए निकालते हैं. एक्स ऑफ ए कर दिया ताकि हमें याद रहे कि ये मीन किसका है, ए का है. जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करा देते हैं. 12 + 15 + 6 + 73 + 7 + 19 + 199 + 36 + 84 + 29. और इन सबको डिवाइड किससे करवाएंगे, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इन सबको हम डिवाइड करा देंगे किससे, 10 से. ये हो गया मेरे पास. क्लियर हो गई बात. x of a will be equals to, again we are going to use the calculator, 12 + 15 + 6 + 73 + 7 + 19 + 199 + 36 + 84 + 29. और इन सब को हमने डिवाइड करा, ओहो आई एम सॉरी, 29, अच्छा इक्वल्स कराया, डिवाइडेड करा दिया किससे, 10 से. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 48. बैट्समैन ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 48. अब नेक्स्ट है मेरे पास फॉर बैट्समैन बी, ठीक है. वह वाला हमने ए के लिए निकाला है, अब हमें बी के लिए निकालना है. अगेन मीन ऑफ बी हमने करा, अर्थमेटिक मीन किसके लिए, बी के लिए. 47 + 12 + 76 + 48 + 4 + 51 + 37 + अगेन 48 + 13 + 0. और ये भी कितनी वैल्यू हैं, दोनों सेम है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास कितनी हो गई, 10. कैलकुलेटर 47 + 12 + 76 + 48 + 4 + 51 + 37 + 48 + 13 + 0. सबको ऐड कराया, डिवाइडेड बाय 10 किया आपने, तो आपके पास डेसिमल में 33.6. अब आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसकी जो मीन है वो ज़्यादा आ रही है, ग्रेटर आ रही है. तो इट मीन्स ए वाले का ग्रेटर है. तो उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था, स्टेट हु इज़ बेटर एज रन ग्रेटर. तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हु की जगह सिर्फ ऑफ लिखोगे कि एक्स ऑफ ए इज़ बेटर एज रन ग्रेटर. एक्स ऑफ ए इज़ बेटर एज रन ग्रेटर. क्लियर हो गई बात. तो ये आपका क्या सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2. ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 अब आप देखो एक क्या चीज़ आ रही है. मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो. द वेट ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर ऑल्सो गिवन. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हो गए. उसके बाद हमारे पास वेटेज आ जाता है 4 3 2 1. और फिर हमारे पास 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स गिवन है अलग अलग. तो आप ये देख सकते हो कि जो ये वेट है ये एज अ फ्रिक्वेंसी यूज़ होगा. और इसके बाद हमारे पास हंजला, फिर मूसा, फिर जकी एंड देन सोलिया. क्लियर हो गई बात. तो इट मीन्स इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्रुप डाटा का फार्मूला जो कि था समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ. एफ के बजाय हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, डब्ल्यू, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू. हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना है, यानी कि हम सारे एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, दो दो के पेयर पे. यानी कि वेट के साथ पहले हंजला लेंगे, फिर वेट के साथ मूसा लेंगे, फिर वेट के साथ जकी लेंगे, फिर वेट के साथ सोलह लेंगे. क्लियर होगी बात. लेट्स गो एंड सॉल्व इट. तो चले, मैं सबसे पहले हंजला का कर रही हूँ. तो ये मैंने ले लिया वेट, ये तमाम 4 3 2 1 हो गया. हंजला में के मार्क्स थे 70 95 80 और 55. यही जो गिवन थे मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिए. अब डब्ल्यू एक्स निकालना है.
अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एफ एक्स था ना, तो डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, डब्ल्यू और एक्स यानी कि हंजला को हमने लिया एक्स, वैल्यूज़ है ना, इस वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, तो ये हो जाएगा 280। इसके बाद हमारे पास सेम मेथडोलॉजी पे हम बाकी के भी निकालेंगे। 3 × 95 हमारे पास आ गया 285। इसके बाद आ जाएगा 160 और यहाँ पे 55 भी आ जाएगा, बिकॉज 55 × 1 गिव्स यू 55। अब इन सब का सम कर लेंगे। समीशन मतलब होता है सम करना। समेशन एक्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसका नहीं सम करते, हम डब्ल्यू और डब्ल्यू ऑफ एक्स का कर लेते हैं। सो 4 + 3 + 2 + 1 गिव्स यू हाउ मच, 10। तो ये मेरे पास आ गया 10। यहाँ पे मैंने करा, ये हो गया 280 + 285 + 160 + 55 गिव्स यू हाउ मच, 780। तो ये आ गया मेरे पास 780। हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। एक्स बार किसका, हंजला का है तो एच लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ गया 780 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 78। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास कौन आ जाता है, हंजला का हमने निकाल लिया, अब हमारे पास मूसा आ जाता है। अगेन वेट और मूसा के मैंने मार्क्स लिख लिए हैं, तो अब आप मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू एक्स आ जाए, इसको भी हम एक्स कंसिडर करेंगे और आगे जाके हम एक्स ऑफ डब्ल्यू लिख देंगे तो खुद ब खुद वो सही आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारे किसके थे, सॉरी मूसा के थे, एक्स ऑफ एम, एक्स बार ऑफ एम लिखेंगे। तो 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा मेरे पास 32, ये हो गया 6 3 ज़ा 18, तो 180 हो गया। 65 × 2 कर लेते हैं, 130 हो गया और ये मेरे पास हो गया 41। समेशन ऑफ डब्ल्यू हमें पता है कितना है, 10 है। समेशन ऑफ डब्ल्यू ऑफ एक्स हम निकाल लेते हैं, 320 + 180 + 320 + 180 + 130 + 45। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 675, ठीक है। अब हमें मीन निकालना था, तो मीन निकालने के लिए अगेन एक्स मीन ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, एम का, मूसा का, इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 675 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 67.5। क्लियर हो गई बात? तो ये आप दोबारा भी करके देख सकते हो, 675 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स यू हाउ मच, 67.5। तो इसका मीन कितना आ गया मेरे पास, 67.5। इन्होंने हमें यही बोला हुआ है कि फाइंड वेटेड मीन्स ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अलग निकालना है। तो मैंने आपको 2 के निकाल के दिखा दिए हैं, बाकी के 2 ज़की और सोलिहा आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे। इज़ दिस थिंग क्लियर?